भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें पुराण भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पुराण साहित्य भारतीय जीवन और साहित्य की अक्षुण्ण निधि है। इनमें मानव जीवन के उत्कर्ष और अपकर्ष की अनेक गाथाएं मिलती हैं। भारतीय चिंतन परंपरा में कर्मकांड युग, उपनिषद युग अर्थात ज्ञान युग और पुराण युग अर्थात भक्ति युग का निरंतर विकास होता हुआ दिखाई देता है। कर्मकांड से ज्ञान की ओर आते हुए भारतीय मानस चिंतन के ऊर्ध्व शिखर पर पहुंचा और ज्ञानात्मक चिंतन के बाद भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हुई। पवित्र कर्म पुराण ब्रह्म वर्ग के अंतर्गत आता है। इस पुराण में चारों वेदों का श्रेष्ठ सार निहित है। समुद्र मंथन के समय मंदराचलगिरी को समुद्र में स्थिर रखने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कूर्मावतार धारण किया था। तत्पश्चात उन्होंने अपने कूर्मावतार में राजा इंद्रद्युम्न को ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का गूढ़ रहस्य प्रदान किया था। उनके ज्ञान युक्त उपदेश को इस पुराण में संकलित किया है। इसलिए इस पुराण को कूर्म पुराण कहा गया है, क्योंकि विकल्प में जो कुछ भी हमें दिया है वो आरोहण और नकल के अतिरिक्त कुछ नहीं। मनुष्य का मन बहुत विचित्र है और उस विचित्रता में विश्वास और विश्वास का द्वंद्व भी निरंतर होता रहता है। इस द्वंद्व से परे होना ही मनुष्य जीवन का ध्येय हो सकता है। निरंतर द्वंद्व और निरंतर द्वंद्व से मुक्ति का प्रयास मनुष्य की संस्कृति के विकास का यही मूल आधार है। स्वयंभुव यज्ञ के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए नैमिषारण्य ऋषियों ने सूत महाराज से कूर्म पुराण सुनाने का निवेदन करते हुए कहा कि आप विद्वानों में श्रेष्ठ हैं और ब्रह्म ज्ञानी शिरोमणि वेद व्यास के श्रीमुख से इतिहास पुराण का मर्म जानने के लिए उनकी श्रद्धा पूर्वक आपने सेवा की है। परम पवित्र पुराणों को सुनकर आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा। इसी कारण आपका नाम भी रोमहर्षण पड़ गया। वेद व्यास ने आपको ही एकमात्र सुनने का अधिकारी जानकर आपको ये ज्ञान दिया। अब आप वो पवित्र वाणी हमें सुनाकर कृतार्थ करें। श्रद्धालु मुनियों की ऐसी पुराण सुनने की रुचि देखते हुए सूत ने बताया कि इस पवित्र पुराण को श्रद्धालु, शांत और धार्मिक श्रेष्ठ वर्ण के जनों को सुनाना चाहिए और संशयी, तर्क करने वाले, ईश्वर में विश्वास न करने वाले तथा नास्तिकों के सम्मुख कभी भूलकर भी नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के हृदय पर इसका प्रभाव स्थिर नहीं रह पाता। वास्तव में श्रद्धा और विश्वास व्यक्ति मन की दो आंखें होती हैं। इनके अभाव में व्यक्ति अंधा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के सम्मुख ये आख्यान निरर्थक हो जाता है। परम पवित्र कूर्म पुराण ब्रह्म वर्ग के अंतर्गत आता है और इसमें चारों वेदों का सर्वोत्तम सार निहित है। इसके श्लोकों की संख्या 6000 है, जिसमें चतुर्वर्ग के प्रदान करने वाले सारे संसार के नियंत्रक पर ब्रह्म के महात्म्य का वर्णन है। अन्य पुराणों के समान इसमें भी सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंशानुचरित और अन्याय पुण्य कथाएं वर्णित हैं। धर्माचार्यों, वेद प्रियों और ब्राह्मणों के लिए इस पुराण का अनुशीलन लाभप्रद रहता है। इस पुराण में भगवान श्री नारायण के समुद्र मंथन के समय कूर्म रूप धारण करने की कथा का वर्णन है। बहुत समय पहले दिति और दनु के पुत्रों, दैत्यों और दानवों के साथ देवताओं ने मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया था। इसमें मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। भगवान श्री ने देवताओं के हित में कूर्म रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। सभी देवताओं ने भगवान के इसी रूप का साक्षात हरि रूप में दर्शन करके अपने आप को कृतकृत्य अनुभव करते हुए उनकी बहुविधि स्तवन अर्चना की। प्रभु के पीठ पर पर्वत को धारण करने से वो स्थिर हो गया और देवताओं का प्रयास सफल हुआ। समुद्र मंथन से जो प्रमुख तत्व निकले उनमें श्री लक्ष्मी भी थीं, जिन्हें स्वयं विष्णु ने अपनी प्रिया के रूप में वर लिया। देवों ने जब उनका परिचय पूछा तो भगवान नारायण ने बताया कि ये देवी मेरी परम शक्ति अनंत माया है। इसी के द्वारा
मैं देवों, दानवों एवं मानवों की सृष्टि करता हूं। जड़ चेतन जगत का प्रसार, पालन एवं संहार करता हूं। इसी से उनकी उत्पत्ति और प्रलय होती है। मेरी इसी शक्ति को विद्या रूप में जानकर ज्ञानी पुरुष अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं। ये देवताओं को ही नहीं बल्कि ब्रह्मा और शिव को भी शक्तिवान करती है। यही सत, रज, तम गुणों को समेटने वाली प्रकृति है और ब्रह्मांड तथा जड़ चेतन जगत की उत्पत्ति करने वाली है। कल्प के प्रारंभ में मैंने इसकी सृष्टि की। ये 4 भुजाओं वाली शंख, चक्र, गदा और पद्म वाली गले में करोड़ों सूर्यों की आभा लिए हुए है। अपने इसी मोहक रूप से देवता, पितर, मानव, वसु और अन्य योनियों के प्राणियों के ज्ञान की सीमा से परे है और सदा उन्हें आकृष्ट रखती है। यही सब प्रकार से सर्वसमर्थ और सबका संचालन करने वाली है। कल्पांत में इसी देवी की स्थिति का वृत्त सुनाते हुए श्री नारायण ने बताया कि पूर्व जन्म में एक राजा अपने दूसरे जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ। उसने कूर्म पुराण सुनने के उपरांत ये निष्कर्ष निकाला कि शंकर आदि देव मेरी ही शक्ति से शक्तिवान हैं और ये जानकर अन्य देवताओं का आश्रय छोड़कर उसने मेरे ही कूर्म रूप की उपासना प्रारंभ कर दी। उसकी इस श्रद्धा भक्ति को देखकर ही मैंने उस राजा को अगले जन्म में ब्राह्मण योनि में उत्पन्न होने का वरदान दिया। मेरी ही कृपा से उसे अपने पूर्व जन्म के सभी वृत्त स्मरण रहे। साथ ही देवों, ऋषियों को दुर्लभ ज्ञान का आविष्कार भी हुआ। मैंने उस राजा से यह भी कहा कि पृथ्वी पर निवृत्ति भाव से चित्त को समाहित करके अपने कर्तव्यों का पालन करो। वैश्वत मनवंतर के बीच जाने पर तुम मेरे लोकवास के अधिकारी बनोगे। ऐसा आशय पाकर वो राजा अपने लोक में पहुंच गया और धर्म के अनुरूप अपनी प्रजा का पालन करने लगा। निश्चित समय पर उसने देह त्याग दी। श्वेत द्वीप के दुर्लभ वैष्णव भोग का अधिकारी होकर उसने सुख प्राप्त किया। तत्पश्चात मेरी ही आज्ञा से पुनः उत्तम विप्र कुल में जन्म ग्रहण किया। विप्र योनि में जन्म ग्रहण करके उस इंद्रद्युम्न ब्राह्मण ने अपने सभी कर्म धर्म का यथावत पालन किया। उसके इस व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर मैंने उसे साक्षात लक्ष्मी के दर्शन कराए। ब्राह्मण ने विविध विधियों से स्तोत्र पाठ करके लक्ष्मी की पूजा स्तुति की। नारायण चिन्हों से अंकित विशाल नयना देवी का परिचय जानने के इच्छा भाव से उसने श्रद्धा पूर्वक पूछा, देवी आप कौन हैं? तो उस मंगल स्वरूपा ने प्रसन्न मना हो उस ब्राह्मण से कहा, मैं विष्णु की तद्रूपा माया हूं। नारायण देव और मैं अभिन्न हैं। विष्णु का विष्णुत्व, ब्रह्मा का ब्रह्मत्व तथा शिव का शिवत्व मुझसे ही है। जो लोग जीवों को आश्रय देने वाले भगवान श्री विष्णु की श्रद्धा और मन से आराधना करते हैं, मैं उन्हें विशेष रूप से स्नेह देती हूं, उन पर अपनी अनुकंपा रखती हूं और मोक्ष प्रदान करती हूं। इस पर उस जिज्ञासु ब्राह्मण ने करबद्ध निवेदन करते हुए लक्ष्मी से सब कुछ देने वाले भगवान श्री नारायण को जानने की विधि के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। तो कमलासन ने उससे कहा कि तुम इसी तपस्या में लीन रहो। समय आने पर प्रभु तुम्हें स्वयं दर्शन देकर तुष्ट करेंगे। ऐसा कहते हुए वो देवी ब्राह्मण को आशीर्वाद देती हुई अंतर्हित हो गई। वो ब्राह्मण इंद्रद्युम्न लक्ष्मी के द्वारा प्रबोधित होकर जीव मात्र के क्लेशों का हरण करने वाले श्री विष्णु की भक्ति आराधना में पूरी तरह लीन होकर तपस्या करने लगा। काफी समय इसी प्रकार से तपस्या करते रहने के बाद एक दिन भक्त वत्सल श्री विष्णु ने उस पर कृपा करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान श्री परम ईश को अपने सम्मुख देखकर वो ब्राह्मण कृतकृत्य होकर धरती पर घुटने टेक कर उन्हें प्रणाम करते हुए संपूर्ण जगत के रचने वाले, रक्षा करने वाले, प्रलयंकारी, सर्वव्यापी, आदि मध्य और अंत से परे ज्ञान द्वारा जानने योग्य श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए नत हो गया।
उस ब्राह्मण की इस भक्ति भावना से प्रसन्न और द्रवित भगवान ने स्वयं अपने दोनों हाथों से उसे स्नेहपूर्वक ऊपर उठाया। स्पर्श मात्र से ही उसे परमानंद की सिद्धि देने वाला ब्रह्म प्राप्ति का एकमात्र साधन देव ज्ञान प्रत्यक्ष स्फुरित हो गया। प्रभु की इस कृपा से अत्यंत अभिभूत होते हुए बार बार प्रणत मुद्रा में निवेदन करते हुए प्रभु से पथ प्रदर्शन की याचना करने लगा। उससे पूर्ण प्रसन्न भगवान श्री नारायण ने उससे कहा, हे राजन, अभीष्ट की सच्ची आराधना का अधिकारी वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का विधि पूर्वक पालन करने वाला, आचार में निष्ठा रखने वाला प्राणी ही होता है। मोक्ष की कामना करने वाले जीव के प्रवृत्ति मार्ग के अंतर्गत कुल क्रम से चले आ रहे आचरण की ओर वर्ण व्यवस्था का पालन करते हुए विष्णु की आराधना और पूजा करनी चाहिए। ये ध्यान रहे कि प्रवृत्ति मार्ग को अपनाने का तात्पर्य संसार में आसक्ति नहीं है, बल्कि मायामय जगत और सभी ऐषणाओं का त्याग करते हुए अद्वैत भावना को अपनाना है। इसी विधि से जीव अपने हृदय में भी विष्णु को प्रतिष्ठित कर उनके दर्शन करता है। भावना तीन प्रकार की होती है, आत्म विषय, अव्यक्त विषय तथा गुणातीत विषय। इनमें किसी भी एक भावना से जगत के पालक की आराधना करने वाला मोक्ष का अधिकारी होता है। इंद्रद्युम्न ने भगवान नारायण से पूछा कि आपका स्वरूप और प्रवृत्ति क्या है, तथा आप ये भी बताने की कृपा करें कि कार्य कारण संबंध तथा परात्पर तत्व मूलतः क्या है। भगवान नारायण ने उत्तर देते हुए कहा कि एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर ही परात्पर तत्व हैं और ये आनंदमय विभूति कहा जाता है। अव्यक्त शुद्ध और अक्षर ब्रह्म कारण है और ये जगत कार्य तथा सब प्राणियों में विराजमान है। मेरा स्वरूप यही है और मेरी प्रवृत्ति जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय है। इसके पश्चात कूर्म रूप भगवान नारायण ने ऋषियों को बताया। फिर जो उन्होंने प्रश्न किए थे वो इस प्रकार हैं। कौन कौन से वर्णाश्रम धर्म आचरण करने योग्य है? दूसरा, जगत की सृष्टि और संहार किस प्रकार होता है? तीसरा, कितने प्रकार की संसार की सृष्टि है? चौथा, उत्पत्ति, स्थिति और लय में ज्ञान का क्या स्वरूप है? पांचवा, वर्णाश्रम और धर्म में ज्ञान का स्वरूप क्या है? इन प्रश्नों के साथ उन्होंने पूछा कि वंश और मनवंतर कौन कौन से हैं तथा सूर्य पृथ्वी का क्या परिमाण है। कूर्म ने बताया कि मैंने उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और फिर मैं वहां से अंतर्हित हो गया। उस ब्राह्मण ने अपने पुत्रादि का प्रेम त्याग कर पूर्व संतुष्ट भाव से अपरिग्रह के साथ पूजा की। वो धीरे धीरे निष्काम कर्म करते हुए पूर्ण विरक्त हो गया। उसने अपने में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में अपने आप को देखा। वो उसी रूप से परम भोगी बन गया जिस रूप में परम परमात्मा सर्वत्र दिखाई देते हैं। उसने सामान्य मानवीय व्यवहारों को अपने वश में कर लिया। वो ब्राह्मण एक बार ब्रह्मा के दर्शन के लिए आकाश मार्ग से गया। मार्ग में ब्रह्मर्षियों, अप्सराओं और गंधर्वों ने उसके रथ को देखा। उसका विमान सूर्य की तरह से प्रदीप्त हो रहा था। यात्रा करने के बाद उसने ब्रह्मा के अंतःपुर में प्रवेश किया। इसके पूर्व वो ब्राह्मणों योगियों द्वारा पूजित हुआ था। वहां पर उसने ब्रह्मा के दर्शन किए। ब्रह्मा जन्म मृत्यु से रहित ब्रह्म को जानने वालों के लिए भी अगम्य परम योगियों द्वारा आधारित, चतुर्मुख और तेज से प्रतिभासित हो रहे थे। ब्रह्मा को देखकर जैसे ही वो उनके चरण छूने के लिए झुका, वैसे ही ब्रह्मा ने अपने आलिंगन में ले लिया। उसी समय उसके शरीर से एक परम ज्योति निकली और त्रिवेद अर्थात ऋग, यजु और साम से युक्त सूर्य मंडल में प्रवेश कर गई। उसी मंडल में देवों को दिए जाने वाले यज्ञ भाग अर्थात हव्य और पितरों को दिए जाने वाले भाग कव्य का भोग लगाने वाले हिरण्यगर्भ भगवान विद्यमान होते हैं। इन्हें वेदों में आद्य द्वार कहा गया है। वहीं उस योगी ब्राह्मण ने निर्विकार परम अक्षर विष्णु रूप से दर्शन किए और उसे अनुभव हुआ
कि वो उस स्थान पर आ गया है जहां आकर मोक्ष प्राप्त होता है। ये अनुभव करते ही वो आत्म विश्रांति को प्राप्त कर गया। नैमिषारण्य में सूत ने मुनियों को बताया कि कूर्म रूप वाले भगवान विष्णु ने नारद आदि देवताओं को जब ये सब सुनाया तो उन्होंने पूछा कि हे देव, आपने उस ब्राह्मण को जो दिव्य ज्ञान दिया था, कृपया वो बताने की कृपा करें। इस प्रकार नारद आदि देवों महर्षियों के अनुरोध पर श्री नारायण भगवान ने उन्हें वो मोक्षदायी कूर्म पुराण सुनाया। श्री नारायण ने कूर्म रूप में जिस ज्ञान का प्रकाश किया था वही कूर्म पुराण कहलाया। इसके श्रवण से मनुष्य सभी विघ्न, बाधाओं, क्लेशों, कष्टों, पापों, तापों, अन्य आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक उत्पातों के दुष्प्रभावों से मुक्त होकर सुख समृद्धि युक्त जीवन, सुंदर स्वरूपा पत्नी, उत्तम संतान और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। इस पुराण को सुनने वाला सुंदर सुखी जीवन जीता हुआ ब्रह्मलोक वास का अधिकारी हो जाता है। सूत ने यह भी कहा कि मेरे इस कथन को केवल मेरा कथन ही नहीं समझिए, बल्कि वास्तव में यह कूर्म पुराण बहुत अधिक पुण्यदायी है। जो व्यक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ इसका श्रवण और सेवन करता है उसे निश्चय ही विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। कूर्म रूप श्री नारायण ने ऋषियों को बताया कि जलवासी होने के कारण मैं पुराने समय में अपनी शैश शैया पर विराजमान था और मुझे निद्रा आ गई। जगाने पर फिर से नई सृष्टि रचने का विचार आया। मुझ में साहस उत्पन्न हुआ और अपने नाभि कमल से चतुरानन ब्रह्म की उत्पत्ति की। तभी अचानक मुझे क्रोध आ गया। उससे त्रिशूलधारी महादेव शंकर का जन्म हुआ। तेज में सूर्य के समान शंकर के प्रादुर्भाव से तीनों लोग जलते हुए प्रतीत हुए। इसके बाद मैंने सुंदर रूप वाली, सुंदर मुख वाली, प्राणियों को अपने रूप से मोहित करने वाली, दैवीय आत्मा वाली, मंगल करने वाली, दिव्य मालाओं से सुशोभित और कमल नयना अपनी मूल प्रकृति लक्ष्मी को उत्पन्न किया, जो मेरे बाएं पार्श्व में स्थापित हुई। मेरी इस माया को देखकर ब्रह्मा ने मुझसे कहा कि मैं लक्ष्मी को अखिल ब्रह्मांड को मोहित करने के लिए नियुक्त कर दूं, जिससे उनका सृष्टि निर्माण कार्य पूरा हो सके। ब्रह्मा की ऐसी आशा देखकर मैंने देव, असुर और मनुष्यों से युक्त संसार में सभी सांसारिक प्राणियों को मोहित करके पतन के गर्त में गिराने का आदेश देते हुए इस बात के लिए सतर्क किया कि ज्ञानी, योगी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मवादी, अक्रोधी, सत्यवक्ता, इंद्रिय संयमी, सांसारिक विषयों में ममता रहित, शांत चित्त, धार्मिक, वेद ज्ञानी, तपस्वी, कर्मकांडी और आचारशील ब्राह्मण होम, जप आदि में लीन, स्वाध्यायी, ईश्वर विश्वासी, निर्मल चित्त वाले तथा वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाले सभी जनों को दूर से ही प्रणाम करके उनका सम्मान करना, उन्हें कभी मोहित करने की चेष्टा न करना, अर्थात अपने नियत धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करने वाले को कभी मोहित न करना। लक्ष्मी ने यथा आदेश संसारी जीवों को मोहित करना प्रारंभ कर दिया। जो व्यक्ति इस माया से आविष्ट नहीं होना चाहता, उसका यह कर्तव्य है कि वो मेरे साथ साथ लक्ष्मी का भी पूजन स्तवन करे। लक्ष्मी श्रद्धा भाव से की गई पूजा आराधना से प्रसन्न होकर साधक को भी सांसारिक सुख प्रदान करते हुए मेधा और यश का भागी बनाती है। ब्रह्मा के अनुरोध पर जब मैंने लक्ष्मी को उन्हीं के सत परामर्श के अनुसार सांसारिक जीवों को मोहित करने का आदेश दे दिया, तो ब्रह्मा ने मेरी आज्ञा से चलाचल भूतों की रचना की। सबसे पहले ब्रह्मा ने 9 ब्रह्मावादी पुत्रों की रचना की, जो मरीचि, भूगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, दक्ष, अत्रि तथा वशिष्ठ कहलाए। तत्पश्चात मुख से ब्राह्मणों, भुजा से क्षत्रियों, ऊरु से वैश्यों और चरणों से शूद्रों का उत्पन्न किया। शूद्रों को छोड़कर शेष सभी उच्च वर्ण के मनुष्यों को यज्ञ संपादन का अधिकार दिया। ब्रह्मा ने अजर अमर वाणी की सृष्टि करते हुए ऋग, यजु, साम और अथर्व वेद के रूप में
ईश्वरीय ज्ञान उत्पन्न किया। अन्य अनेक शास्त्रों अर्थों में जो कुछ वेद के अनुकूल है, केवल वही मान्य है। बुद्धिमान मनुष्य सदा वेदों का ही अनुशीलन करते हैं और जो दुर्बुद्धि होते हैं वो नहीं अपनाते। वस्तुतः वेद में बताया गया ही धर्म है और वेद के विरुद्ध आचरण पाप है। जो मनुष्य वेदों के प्रतिकूल अन्य शास्त्रों को अपनाते हैं, वो मानो उस हाथी के समान है जो नदी में स्नान करके निकलकर बाहर मिट्टी में लौटकर स्नान को निरर्थक कर देता है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने जिस सृष्टि को उत्पन्न किया था, वो सारी प्रजा प्रारंभ में शुद्ध अंतःकरण वाली और धर्म आचरण करने वाली थी, किंतु धीरे धीरे धर्म के प्रति अरुचि और राग द्वेष के कारण अधर्म में रुचि होने के कारण उनकी सिद्धि लुप्त होने लगी। सतोगुण के तिरोभाव होने पर और रजोगुण के बढ़ने पर मनुष्य की वृत्ति धन, सुंदर नारी और अनुकूल संतान की प्राप्ति को ही जीवन उपलब्धि समझकर आचरण करने की हो गई। धीरे धीरे रजोगुणी सिद्धियां भी क्षीण होने लगी, तो ब्रह्मा ने कर्माजीव पैदा किए, अर्थात जैसे कर्म जीव करेगा वैसा ही फल प्राप्त करेगा। इस प्रकार ब्रह्मा ने कर्म सिद्धांत की स्थापना करते हुए चारों वर्णों को उनका नियत धर्म बताया। ब्रह्मा के मुख से ऐसा सुनकर भूगो आदि महर्षियों ने वर्णाश्रम व्यवस्था का निरूपण इस प्रकार किया। यज्ञ करना, कराना, दान लेना, देना, वेद पढ़ना, पढ़ाना, ये ब्राह्मण के 6 कर्तव्य कर्म है। दान देना, अध्ययन करना, क्षत्रियों और वैश्यों के समान रूप से सामान्य धर्म तथा दंड देना और युद्ध करना क्षत्रियों के तथा कृषि कर्म वैश्य के विशेष धर्म कहलाए। शूद्र के कर्म में तीनों वर्णों की सेवा करना, लोहार, कुम्हार, जुलाहा, बढ़ई तथा राजमिस्त्री आदि के कार्य नियत किए गए। वर्णाश्रम व्यवस्था निश्चित करने के बाद ब्रह्माणी ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास 4 आश्रमों की व्यवस्था की। इसमें विद्याध्ययन, वन में निवास, भिक्षावृत्ति से उदर पोषण, गुरु की सेवा, ब्रह्मचारी के धर्म है। सुशील कन्या से विवाह करते हुए अतिथि सेवा, देव पूजन, भजन, दान, गृहस्थी के आचरणीय धर्म है। वन में निवास करते हुए फलाहार, स्वाध्याय, तप और यज्ञ करना वानप्रस्थी के धर्म है। भिक्षावृत्ति, मौन, तप, ध्यान और ज्ञान वैराग्य सन्यासी के धर्म है। गृहस्थी को चाहिए कि पर्व, उत्सव, उपलक्ष्य आदि के दिनों को छोड़कर केवल ऋतु काल में ही पत्नी के साथ समागम करना है। गर्भ धारण करने के बाद संभोग नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन वेदों का अध्ययन, स्वाध्याय, देवों और अतिथियों का पूजन तथा प्रातः सायं यज्ञ संध्या के समय ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास तीनों आश्रमों का पालन गृहस्थ आश्रम से ही होता है। इसीलिए वेदों में गृहस्थ को सर्वोत्तम आश्रम माना गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति को इसका सर्वोत्कृष्ट साधन बताया गया है। धर्म पूर्वक धन अर्जन और काम भोग से मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है। विद्वान लोग धर्म को ही श्रेष्ठ त्रिवर्ग अर्थ, काम, मोक्ष का साधक मानते हैं। ऐसा व्यक्ति ही लोक में सुख पाता हुआ मोक्ष प्राप्त करता है। ब्रह्मवादियों का यह मत निश्चित है कि धर्म जड़ और चेतन जगत को धारण करता है और इसकी प्राप्ति कर्म और ज्ञान से होती है। कर्म 2 प्रकार के हैं, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक। ज्ञान रहित कर्म प्रवृत्ति मूलक होते हैं, जबकि ज्ञान निहित कर्म निवृत्ति मूलक होते हैं। ज्ञान रहित का अर्थ है व्यक्ति का स्वयं को कर्ता मानकर फल की लालसा से कर्म करना, और ज्ञान निहित कर्म का अर्थ है अभिमान, फल आकांक्षा से रहित कर्तव्य के अनुरूप कर्म करना और फल की इच्छा न करना। कर्म फल की इच्छा मनुष्य में सांसारिक राग द्वेष तथा दुख सुख को जन्म देती है। इसी से आसक्ति का जन्म होता है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति दुख का अनुभव करता है।
अतः मनुष्य को कल्याण की भावना से ज्ञान रहित कर्म में ही प्रवृत्त रहना चाहिए। मनु के आचरणीय धर्म का विधान इस प्रकार बताया है: क्षमा, आत्मा का दमन, दया, दान, लोभ विवर्जित, त्याग, सहजता, दूसरों की उन्नति में कष्ट न अनुभव करना, तीर्थ यात्रा, सत्य, संतोष, ईश्वर विश्वास, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, देव पूजन, ब्राह्मण सेवा, प्रियवादिता, अहिंसा, किसी की बुराई न करना और चोरी न करना। जो व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन ऊपर बताए गए धर्म के विधान के अनुकूल बिताते हैं, वो देह त्याग करने पर ब्रह्मलोक के वासी होते हैं। युद्ध से पलायन न करने वाला और धर्मपूर्वक प्रजापालक क्षत्रिय इंद्रलोक को, वैश्य मरुतलोक को जाते हैं तथा द्विजातियों की सेवा करने वाला शूद्र मृत्यु के पश्चात गंधर्व लोक को जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ऋषि लोक में, गृहस्थी प्रजापति लोक में, वानप्रस्थी ब्रह्मलोक में और सन्यासी विष्णु लोक में जाते हैं। ऋषियों ने इस पर भगवान श्री नारायण से यह पूछा कि योगी के लिए जो एक ही आश्रम का विधान बताया है, इसका रहस्य क्या है? इस पर कूर्म रूपधारी भगवान नारायण ने बताया कि वेदों में सभी आश्रमों के 2 रूपों का विधान है। ब्रह्मचर्य आश्रम में मौष्ठिक ब्रह्मचारी विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए गृहस्थ धर्म स्वीकार करता है, लेकिन जो ब्रह्मचारी जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है, वो उपकुर्वाणक होता है। जो गृहस्थी जीवन पर्यंत अपने कुटुंब का पालन करने में लगा रहता है, वो साधक कहलाता है। लेकिन जो तीनों ऋणों से अर्थात देव, आचार्य और पितृ से मुक्त होकर पत्नी और धन आदि को छोड़कर गृहस्थ अवधि के बाद वन को चला जाता है, वो उदासीन योगी होता है। जो व्यक्ति इस प्रकार अपने परिवार को छोड़कर वन में तप करते हुए, देवों का भजन करते हुए, स्वाध्याय में लीन रहकर वानप्रस्थ अवधि पूर्ण करता है, वो तापस कहलाता है। लेकिन जो योगाभ्यास करते हुए इंद्रिय संयम के साथ नित्य उन्नति में अग्रसर होता है, वो सन्यासिक कहलाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति संन्यास अवस्था में आत्मसंतुष्ट, ज्ञान में प्रवृत्त, नित्य तृप्त महामुनि के रूप में जीवन बिताता है, वो पारमेष्टिक कहलाता है। और जो सम्यक दर्शन से संपन्न होता है, वो भिक्षु कहलाता है। कुछ विद्वान लोग पारमेष्टिक सन्यासी के भी कर्मयोगी, ज्ञान योगी और सांख्य योगी रूप से 3 भेद मानते हैं। इस प्रकार वेद शास्त्रों में मूलतः 4 आश्रमों का ही विधान है। योगाश्रम का उल्लेख स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं है। यह कहा जा सकता है कि सब कर्मों का त्याग करके अचल समाधि का आश्रय लेने वाला व्यक्ति संन्यास आश्रम की दुसाध्य तपस्या से भी आगे बढ़ जाता है। यदि किसी ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ज्ञान का स्फुरण हो जाए और वैराग्य भावना दृढ़ हो जाए, तो वो अपनी सम्यक परीक्षा देते हुए प्रवचन ले सकता है। लेकिन संन्यास आश्रम में भ्रष्ट होने की अपेक्षा गृहस्थ और वानप्रस्थ होते हुए आगे बढ़ना अधिक युक्ति संगत है। सामान्यतः ब्रह्मचारी को 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और यज्ञ होम आदि करते हुए विधि पूर्वक संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात व्यक्ति के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, तो व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने गृहस्थ आश्रम के सभी दायित्वों के पूरा होने तक प्रतीक्षा करे। यदि संतान नहीं है, तो पत्नी की स्वीकृति से व्यक्ति को चाहिए कि वो पहले वानप्रस्थ को ही धारण करे, क्योंकि मन के कच्चेपन से वो पुनः वापस गृहस्थ में लौट सकता है। संन्यास से लौटना कठिन और दोषपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि मन में अर्ध विरक्ति वाला व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता है, तो निश्चय ही उसका पतन होता है। इसलिए गृहस्थ धर्म में रहते हुए ही व्यक्ति को निस्संग तथा निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। पतन से ये दशा कहीं अधिक सुरक्षित है और ये धारणा बनाए रखनी चाहिए कि ब्रह्मा ही दाता है, वही गृहीता है। व्यक्ति स्वयं करता नहीं, वो तो निमित्त मात्र है। वास्तव में ब्रह्म ही उससे सब कुछ करा रहे हैं और इस तरह अपना सब आचरण सर्वस्व ब्रह्म को अर्पित कर देना चाहिए। यही सरल उपाय है, क्योंकि काम न करने की अपेक्षा निस्संग नियत कर्म करना अधिक उत्तम होता है।
देखा जाए तो दोष कर्म में नहीं, फल की भावना में है। इसीलिए निष्काम भाव से किए गए कर्म से ही पूर्व जन्मों के और इस जन्म के पाप का क्षय होता है। इसी भाव से मन को प्रसन्नता मिलती है, ब्रह्म की अनुभूति होती है। कर्म मूलक ज्ञान ही निर्दोष कर्म योग होता है। अतः मनुष्य को अपने अपने आश्रय के अनुकूल कर्म करने चाहिए। इसी से परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी से वो एकाकी, शांत और अनासक्त होकर जीवन मुक्ति का अधिकारी होता है। जो व्यक्ति कर्म योगी होता है वो इसी जन्म में सुखोपयोग करता हुआ परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन पाता है तथा देह के अवसान के बाद उसी परम में विलीन हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म योगी अपने कर्म अनुष्ठान से ही पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उन्हें संतुष्ट करके मोक्ष प्राप्त करता है। एक बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मनुष्य मन से कर्म भावना से जुड़ा रहता है और बाहर से यह दिखाए कि उसने कर्म करना छोड़ दिया है, तो वो प्राणी मन के चिंतन से हुए कर्म फल को भोगता है। क्योंकि जब तक मन संकल्प विकल्प से सर्वथा उपरत नहीं होता, जब तक वृत्तियां पूर्ण रूप से शांत नहीं होती, निश्चल और समाहित नहीं होती, जिसके सतत अभ्यास की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, तब तक बाह्य रूप से भी कर्म मुक्त नहीं होना चाहिए। इसमें अविद्वान भी कर्मों से मुक्ति पा लेता है और विद्वान भी कर्म को किए बिना मुक्त नहीं हो पाता। वस्तुतः त्याग की वस्तु कर्म नहीं बल्कि कर्म फल है। अतः मनुष्य को कर्म फल त्यागना चाहिए। कर्म और निष्काम भाव से कर्म करते रहने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, उनका सायुज्य लाभ मिलता है। इस प्रकार वर्णाश्रम व्यवस्था का विधान करके दक्ष आदि प्रजापतियों से सृष्टि के लिए कहा। ब्रह्मा के आदेश से प्रजापतियों ने प्रजा की सृष्टि करते हुए देव, दानवों और मानव आदि की रचना की। उस समय स्वयं नारायण ने ही अपने को 3 रूपों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में विभक्त किया। श्रुति में कहा गया है, एक सा मूर्ति त्रिधा विभेदे। इस प्रकार ब्रह्मा को रचने का, विष्णु को पालन का तथा शिव को संहार का दायित्व सौंपा। गुण रूप में सत, रज एवं तप से क्रमशः ये तीनों देव युक्त रहते हैं। तीनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं और परस्पर अनुराग भी रखते हैं। यदि ये तीनों अपना कार्य न करें तो स्थिति विकट हो जाए। इस कारण ये तीनों ही कार्य के विभाजन के अनुरूप व्यवहार करते हैं। इन तीनों भूतियों में विद्यमानता कूर्म रूप भगवान नारायण की ही है। मैंने ये विभाजन भी स्वेच्छा से ही किया है। सच्चा तत्व यही है कि इन तीनों में अभेद रखा जाए, तीनों की वंदना पूजा की जाए। जो इनमें भेद करता है अथवा ऊंच नीच का भाव रखता है वो नरकगामी होता है तथा वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का पालन करने वाला, समाहित चित्त से अभेद बुद्धि से आचरण करने वाला त्रिदेव की उपासना करके शीघ्र ही अचल पद पाता है। इसके पश्चात मुनियों ने ये आख्यान सुनने पर कूर्म भगवान से निवेदन करते हुए जिज्ञासा प्रकट की कि ये सकल जगत किससे उत्पन्न हुआ है, ये अखिल ब्रह्मांड किस में लय होगा तथा सारे प्रपंच का नियंता कौन है। इस प्रकार मुनियों की जिज्ञासा देखकर प्रभु ने कहा कि तत्व चिंतक जिसे प्रधान कहते हैं वो अव्यक्त, अपर, सनातन, अनंत, अप्रमेय तथा सर्वतोमुखी महेश्वर ही संपूर्ण विश्व का सृष्टा है। वही मूल कारण रूप है, उसका व्यक्त रूप ही प्रकृति है और रूप, गंध, रस, शब्द, स्पर्श आदि से सर्वथा रहित, ध्रुव, नित्य, आत्मस्थ, अजर, अमर है, सभी प्राणियों का शरीर है। उसमें ही महत अधिष्ठित है। उस ब्रह्म का एक दिन ही दृष्टि और रात्रि ही प्रलय है। ये दिन और रात रूप में व्यक्तिकरण एक औपचारिक प्रयोग है, अन्यथा उसका न कोई दिन है न कोई रात्रि। वो तो रात्रि के व्यतीत होने पर जब जागता है तो प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर योग से उनमें क्षोभ उत्पन्न करता है। वो मूलतः एक ही ब्रह्म क्षोभ करने वाला है। उसके क्षोभ से ही महत बीज उत्पन्न हुआ, जिसे आत्मा, मति, ब्रह्म, बुद्धि, ख्याति, प्रज्ञा, धृति, स्मृति
संविदन के नाम से पुकारा जाता है। इसकी उत्पत्ति से ही वैकारिक, तेजस और तामसिक अहंकार जन्मते हैं। इसी को अभिमान भी कहते हैं। इस अहंकार के कारण ही आत्मा स्वयं को कर्ता और भोक्ता मान लेता है। उसकी संज्ञा जीव हो जाती है। इसकी सभी वृत्तियां ब्रह्मोन्मुख हो जाती हैं। वो आत्मा शब्द से अभिहित होने लगता है। अहंकार में क्षोभ उत्पन्न होने पर पंचभूतों, पंच तन्मात्रा और सभी इंद्रियों का जन्म होता है। इनमें मन को प्रथम इंद्रिय और अव्यक्त से उत्पन्न माना गया है। इस मन के कारण ही पुरुष कर्ता भोक्ता बनता है तथा भूतादिकों को देखता सुनता है। इस प्रकार से उत्पन्न 10 इंद्रियां वैकारिक सृष्टि के अंतर्गत तथा 11वें मन को उभय गुण के कारण वैकारिक तथा तेजस सृष्टि के अंतर्गत रखा जाता है। शब्द तन्मात्रा से आकाश बना। आकाश में शब्द संचार से वायु, वायु से ज्योति मूलक अग्नि, अग्नि से रस मूलक जल, जल से गंध मूलक पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 5 तन्मात्राओं से पंचभूतों और उन विषयों को ग्रहण करने वाली कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा तथा नासिका इंद्रियों की रचना हुई। शब्द, स्पर्श, प्रकाश, रस, गंध क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की गुणात्मकता कहलाए। इसमें आकाश अर्थात शब्द, वायु अर्थात शब्द, स्पर्श अग्नि अर्थात शब्द स्पर्श, रूप जल अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस तथा पृथ्वी अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणमूलक हुए। जब अहंकार मन तथा पंचभूत 5 इंद्रियां भी समग्र रूप से सृष्टि की रचना करने में असमर्थ रहे तो प्रधान पुरुष ने एक अंड उत्पन्न किया। विकसित होकर ये क्षेत्रज्ञ कहलाया। अंड रूप में उत्पन्न इस परमात्मा का नाम ही प्रथम पुरुष, शरीरी, हंस, सनातन कहलाया। इसी अंड से समस्त देव, असुर, दैत्य, मनुष्य, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र उत्पन्न हुए। अंड के जरायु से पर्वत, उरत से मेरु, भीतर के जल से समुद्र बने। बाहर से वो अंड वायु से 10 गुना जल से 10 गुना तेज से 10 गुना आकाश से घिरा हुआ है। इसी प्रकार महान परमात्मा से सभी भूतादि आवृत थे। इस अंड से 7 लोकों की रचना हुई। इन्हीं लोकों में योगी, तपस्वी, आत्मस्वरूप तथा महात्मा लोग रहते हैं। हे द्विजो, मेरी माया का इतना ही वर्णन किया जा सकता है। ये 7 लोकों से युक्त ब्रह्मांड ही प्रजापति का व्यक्त रूप है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि परमेष्ठ ही भगवान का शरीर रूप है। इसके भीतर स्वर्णांड से जन्मे हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा विराजते हैं। वेदों में गहन आदि को जानने वाले मनीषी इस ब्रह्मांड को ही भगवान का रूप मानते हैं। कुछ के विचार में यह संसार उस परमेश्वर का रजोगुणी दूसरा रूप है। सतोगुणी रूप तो अव्यक्त निराकार स्वरूप है। यह संसार है तो उनका ही रूप, किंतु रजोगुण प्रधान रहने के कारण इस प्रकार से दूसरा ही रूप है। वास्तव में श्री नारायण ब्रह्म के रजोगुणी रूप का सहारा लेकर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होते हैं और ब्रह्म के सतोगुणी रूप को धारण करके सकल विश्व के आश्रय विष्णु जी स्वयं रचे हुए जगत की रक्षा और उसका पालन करते हैं और तमोगुण के द्वारा भगवान शंकर महादेव सृष्टि का संहार करते हैं। इस तरह परम ब्रह्म का एक ही अनादि रूप निर्गुण, निरंजन, महादेव तीनों रूपों में सृष्टि, रक्षा और लय के निमित्त से 3 रूप धारण करते हैं। इनमें वो योग योगेश्वर ही अपनी लीला से अनेक आकृतियां, क्रियाएं और रूप बनाते हुए उनका धारण अवधारण करता है। वो सृजन, रक्षण और ग्रसन कार्य भक्तों के हित के लिए ही करता है। हिरण्य गर्भ से उत्पन्न होने से सनातन आदि में विद्यमानता के कारण आदि, जन्म रहित होने के कारण अजन्मा, प्रजा की रक्षा के कारण प्रजापति, सभी प्राणियों में बृहत होने के कारण ब्रह्म, देवों में महान होने के कारण महादेव, परात्पर और ईश्वर होने के कारण परमेश, सभी को अपने वश में रखने और किसी के वश में न रहने के कारण ईश्वर, सर्वव्यापक होने से ऋषि, सबके तापों का हरण करने के कारण हरि, स्वयं से स्वयं ही उत्पन्न होने के कारण स्वयं भू तथा जल में निवास करने के कारण नारायण, संसार के दुख ताप को हरण करने के कारण हर, सर्वत्र व्यापक होने के कारण विष्णु
तथा सर्व विज्ञान वेत्ता होने के कारण भगवान, जीव मात्र का रक्षक होने से ओम, सभी पदार्थों को जानने वाला होने से सर्वज्ञ, सब में अपनी सत्ता समान रूप से रखने के कारण सर्व, निर्मल और कल्याण करने वाला होने के कारण शिव, सबको दुखों से तारने वाला होने के कारण तारक कहलाता है। इस प्रकार भेद उपभेद से एक परमेश्वर। तत्वज्ञानी इसे प्राकृत सर्ग मानते हैं और बुद्धिहीन ब्राह्मी सृष्टि। स्वयंभू भगवान के निवृत्त काल को कल्पित रूप से दो पराधों में विभक्त किया जाता है। प्रथम के अंत में ही स्वयंभू सृष्टि रचना में प्रवृत्त होते हैं और अपने निजी काल मत से ये आयु 100 वर्ष होती है। पितरों और देवों के सहस्रों वर्षों की अवधि चतुर्युगी होती है। चारों युगों की कुल अवधि 12,000 दिव्य वर्ष है। सतयुग की आयु 4 सहस्र दिव्य वर्ष तथा 400 संध्याएं और 400 संध्यांश है। त्रेता की आयु 3 सहस्र वर्ष, 300 संध्याएं और संध्यांश। द्वापर की आयु 2 सहस्र दिव्य वर्ष, 200 संध्याएं तथा संध्यांश होते हैं। कलयुग की आयु 1 सहस्र वर्ष तथा 100 संध्याएं और संध्यांश होते हैं। इस प्रकार 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1 अर्थात 10 सहस्र दिव्य वर्ष, 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1 अर्थात 10 संध्याएं तथा 10 संध्यांश होते हैं। कुल मिलाकर चारों युगों में 10 जमा 1 जमा 1 अर्थात 12 सहस्र वर्ष होते हैं। सतयुग 4000 दिव्य वर्ष, 400 संध्याएं, 400 संध्यांश अर्थात 4800 काल। त्रेता 3000 दिव्य वर्ष, 300 संध्याएं, 300 संध्यांश अर्थात 3600 दिव्य वर्ष। द्वापर 2000 दिव्य वर्ष, 200 संध्याएं, 200 संध्यांश अर्थात 2400 दिव्य वर्ष। कलयुग 1000 दिव्य वर्ष, 100 संध्याएं, 100 संध्यांश अर्थात 1200 दिव्य वर्ष। कुल 4800 जमा 3600 जमा 2400 जमा 1200 अर्थात 12,000। चारों युगों की सप्तति अर्थात 70 संख्या, एक मनवंतर काल दिव्य वर्ष 12,000 गुणा 70 अर्थात 8,40,000 दिव्य वर्ष अर्थात 100 संध्याएं जमा संध्यांश सहित। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इस आधार पर उनका एक दिन 980 चतुर्युगी अर्थात 8,40,000 गुणा 14 अर्थात 1,03,60,000 दिव्य वर्ष होता है। इसी परिमाण में ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। ब्रह्मा के एक दिन का अर्थात 1 सहस्र चतुर्युगी का नाम ही एक कल्प है। इस प्रकार ब्रह्मा की आयु 300 कल्प आंकी गई है। ब्रह्मा के एक दिव्य वर्ष के परिमाण के समान का शिव का एक दिन रात होता है और शिव का एक वर्ष मेरा एक दिन रात। ब्रह्मा की आयु की पूर्णता या समाप्ति काल ही प्रलय कहलाती है। इसी को प्राकृत लय भी कहते हैं। ऐसा कहते हुए श्री कूर्म भगवान ने बताया कि इस समय ब्रह्मा का पूर्वार्ध समाप्त हो गया है और उत्तरार्ध चल रहा है। इसमें पाद्य नामक पहला कल्प अभी व्यतीत हुआ है और वराह कल्प आरंभ हुआ है। इसका परिचय देते हुए भगवान कूर्म ने बताया कि घने अंधकार सीमा रहित और जाने अनजाने से रहित एक शांति सागर अत्यंत भयानक था, जिसमें सभी जड़ चेतन विलीन हो गए और हजारों नेत्रों, हजारों चरणों, हजारों सिरों तथा सुनहरे रंग और इंद्रियों से परे अतीत ब्रह्म नाम के नारायण का जन्म हुआ, जो समुद्र के जल में ही निद्रामग्न हो गया। चारों तरफ जल से घिरे रहने के कारण ये अनादि देत नारायण कहलाया। हजारों युगों वाली अवधि की दीर्घ रात्रि के बीत जाने पर जब श्री नारायण सृष्टि रचना के लिए जागते हैं तो वो पृथ्वी उन्हें जल में भीतर धंसी हुई दिखलाई देती है। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह का रूप धारण कर समुद्र के रसातल में अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठाकर जल से बाहर खींच लाते हैं। वराह अवतार के रूप में श्री नारायण के इस पौरुष को देखकर जनलोक में तपस्यारत सिद्धि मुनि, सनकादि ऋषि उनकी बहुविध स्तुति करते हैं। ब्रह्म ऋषियों की स्तुति से प्रसन्न होकर वराह रूपी भगवान पृथ्वी को जल के ऊपर विस्तृत आकार में फैलाकर नौका के समान छोड़ देते हैं और अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। प्रभु की कृपा से ही सभी पर्वत आदि की पुनः प्रतिष्ठा हो जाती है। कल्प के प्रारंभ में जब श्री नारायण पुनः सृष्टि करने का विचार करते हैं तो सबसे पहले तम, महा, तामिश्र, अंध और अविद्या नाम की अज्ञानमयी, तमोमयी 5 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। ये बाहर भीतर से अंधकार से घिरी निश्चल होती है।
स्वयंभू देव इसे अवांछनीय मानते हुए तिरछे उड़ने वाले पक्षियों की सृष्टि करते हैं। यह भी अवांछनीय हो जाती है। इसके बाद सात्विक सृष्टि की रचना करते हैं जो भीतर बाहर से सुख, प्रीति और प्रकाश से परिपूर्ण थी। ये देव सृष्टि कहलाई। इसके पश्चात भगवान नारायण ने पुनः ध्यान करके सुख दुखमयी रज और तम गुण वाली मानसी सृष्टि की रचना की। इसके बाद भूतादिकों की रचना की। इस प्रकार निम्न सृष्टियां अस्तित्व में आईं।